मरम न जाना जो कछ चरित रचा भगवान। रात के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम। और इधर ये सारी लीलाएं लखनलाल को पता नहीं चलती हैं। और इधर मारीच कपट मृग का रूप बना करके और उसी पंचवटी की कुटिया के सामने पहुंचता है जहां पर माँ जानकी बैठी हुई है। और जब वो सीता जी को देखती है कि सीता पर मैं रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर बेसा। देखिए स्वामी, एक इतना सुंदर मृग है, इसके सोने के अंग है। सुना देव रघुवीर कृपाला अया मृग करयति सुंदर छाला। हे स्वामी, इसके मृग छाला बहुत सुंदर है और सुंदर लगेंगे। सत्य संग प्रभु पद करये आनहु चरण काति भय देहि। हे स्वामी, इसको जाकर के और लाइए। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हरस सुर का विस्तारण। ठीक है प्रिय, मैं इस मृग का पीछा करता हूँ और इसके छाल को अभी मैं लाता हूँ। प्रभु लक्ष्मण एक समुझाई फिर सचर बहु भाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम सावधान मन से सुनो, क्योंकि इस वन में बहुत से राक्षस निशाचर माया रूप रखकर घूमते रहते हैं। सीता केरी करव रखवारी अब विवेक बल समय विचारी। और बुद्ध विवेक में विचार कर बल का अनुमान करके तुम सीता की रखवाली करना। प्रभु ये विलोक की चला ध्यान न पावा माया मृग पाचे सोधारा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई कबहु प्रगट कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी यही विद प्रभु गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा धरणी पर्व करि घोर पुकारा।
सुमिरत राम सनेत्र सनेहा लक्ष्मण कर प्रथम हृदय पाँच सुमिर सन देखिए भैया लक्ष्मण, आरट गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सरीता। देखिए भैया लक्ष्मण, कहिए माते। कहीं आपकी मेरे स्वामी का संकट में लग रहे हैं। नहीं नहीं माते, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। वो तो परमेश्वर है, वो दूसरों के कष्ट हरते हैं, वो कष्ट में कैसे आ सकते हैं। नहीं भैया लक्ष्मण, आप जाकर देख आइए। नहीं, मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करता हूँ और मैं नहीं जा सकता। मरम बचन जब सीता बोला और हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हाँ लक्ष्मण, मैं जान गई ये स्वार्थ की दुनिया है। तुम चाहते हो मेरे स्वामी समाप्त हो जाएं और तुम्हारी मैं हो जाऊं। धरती तू फट क्यों न गई? इस बदन को चूमते मेरे कान क्यों न फट गए? विधाता, धरती तू मुझे अपने गोद में ले ले, गोद में ले ले। हे माँ, मैं यह समय इस जंगल में बहुत राक्षस रहते हैं, इसलिए लेकिन मैं जाऊंगा तो, परंतु मैं अपने इस धनुष से एक रेखा बना देता हूँ। माँ, ये रेखा मर्यादा की रेखा है, इसको लांघना मत। ठीक है। कर देना। सब का हो चल जहाँ रावण ससुराहो। दस कर देखा निकट गति के भेसा। लखन लाल अपने गुरु के द्वारा दी गई एक मंत्र को प्रेरित करके कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच देते हैं और कहते हैं कि मां तुम इस रेखा को पार मत करना, कोई भी राक्षस तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये लक्ष्मण की रेखा है। और सभी बल बिच्छों देवी देवताओं सबको ये कहकर जाते हैं कि अगर कहीं मेरे भैया राम मुझसे पूछे कि तुम सीता को छोड़कर मेरे पास क्यों आए, तो आप मुझे बता देना कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। और इधर रावण जब कुटिया को सोना देखता है तो वो साधु का वेश बना करके और कुटी के सामने से निकलता है। सोनरीच दस का कर देखा आवान कट गति के भेसा। अरे गुरु मिले तो गुरु बनाओ, अरे चित मिले तो चेला, दिल मिले तो मिट्टी बनाओ, अरे नहीं रहना। हाँ, अब मैं महात्मा के रूप में हूँ, इसलिए दो लाइन में भगवान का भजन कर लूं ताकि जनक नंदिनी सीता को मालूम हो जाए कि कोई असली महात्मा।
चलना है बड़ी दूर दूर दिन पाथला सूझे चलना है बड़ी ये बताओ कि मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ, क्या बता सकती हो? ठीक है अगर तुम नहीं बताओगी मैं बताऊंगी। ठीक है बताओ। हे बाबा, मैं चूड़ामन अध्यापक महाराज दशरथ के पितृबहू हूँ। मेरे स्वामी का नाम राम है और छोटे लक्ष्मण। तो हे देवी, मैं 2 साल के पहले इस रास्ते से गुजरा था।
तब यहाँ कुटी नहीं बनी हुई थी। और जब 2 साल के बाद फिर वापस हुआ तब देखा एक अच्छी कुटी बनी हुई है। मैंने सोचा कि इसमें आदमी रहते हैं और मैं कई दिन का भूखा हूँ, इसलिए इस कुर्सी पर विश्राम करने लगा। और मैं चाहता हूँ आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी पहले बात सुनो। अरे देवी मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा। मैं कई दिन का भूखा हूँ, प्यासा हूँ, इसलिए आपके कुटी में जो कुछ हो वो मुझे दे दो, खा लूं, जल ग्रहण कर लूं, वापस चला जाऊं। ये बाबा मेरी कुटिया में और कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़े से कंडोल रखे हुए हैं। तुम्हारे कुटी में जो कुछ भी हो फल फूल मैं सब खा सकता हूँ। और अंदर जाओ और लेकर आओ, मैं खा पी लूं और वापस चला जाऊं। ठीक है बाबा, लाती हूँ। जाइए अंदर लाइए। ये कोई जादू है कि टोना है कि सती का खेल है। ये रेखा है, अगर इस रेखा का मैं उल्लंघन करता हूँ, जानता हूँ, तो हो सकता है कि जल जाऊं। अब मैं बुद्धि से काम करूंगा। आखिर है क्या ये? तो चल रही है, कोई उपाय करना चाहिए, नहीं काम नहीं बनेगा। लाइए देवी।
आप यहीं से ले लीजिए। मैं नहीं देवी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर आकर भिक्षा दे दो। ये रेखा के बारे में बाबा मैं नहीं आ सकती हूँ। ये मेरे लक्ष्मण का रेखा खींचा हुआ मैं नहीं आ सकती हूँ। ये तुम्हारे देवर लक्ष्मण की रेखा खींची हुई है, ये बंधी हुई है, इसका उल्लंघन नहीं करोगी? नहीं बाहर नहीं आओगी? नहीं बाबा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? अरे देवी अब तो नहीं, अरे तुम जेवर किया, और बाबा जिलेगा नहीं इस प्रकार का। अगर महात्माओं के ऊपर श्रद्धा रखती हो देवी तो बाहर आकर भिक्षा दे। नहीं मैं वापस चलो जाऊंगा और तुझे मैं श्राप दे दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रुक जाइए बाबा। ठीक है, तो लाइए भिक्षा दो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आओ। और